हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं श्याम सर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीसीके अलर्ट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम आप लोगों के सामने अपनी क्लास नंबर 4 लेके आए हैं, जो कि यूनिट नंबर 4 है और सांख्यिकी पे आधारित है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है हम ज़्यादा आपको कुछ थ्योरी ना बताते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके आए हैं। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन ही करेंगे और वहाँ पे जो उसकी थ्योरी होगी उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें और एक से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखिए जो कि आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है माध्य, बी है बहुलक, सी है माध्यिका और डी है मानक विचलन। तो बेटा आपको हम बता दें कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या क्या होती है। देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है वो माध्य होती है, बहुलक होती है, माध्यिका होती है। इसके अलावा हरात्मक माध्य होती है, भारित माध्य होती है, पर मानक विचलन नहीं होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बोला है कि नहीं है। अगर पूछता कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है तो उसमें माध्य भी होता, बहुलक भी होता, माध्यिका भी होता और इसमें सभी का ऑप्शन होता। पर यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा मानक विचलन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होगी। ठीक है, तो हमको लगता है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए दूसरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, इनके प्रतिच्छेद बिंदु के क्षैतिज अक्ष से कम प्रकार के और से अधिक प्रकार के तोड़न देता है। ठीक है, माध्य, माध्यिका, बहुलक और ये सभी। तो याद रखिएगा बच्चों कि क्षैतिज अक्ष से जो प्रतिच्छेद बिंदु से कम प्रकार के और से अधिक प्रकार का तोड़न है वो हमेशा आपको जो है माध्यिका देता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बोल क्या रहा है, 1 से 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो देखो बेटा आपसे बोला है 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो आपको सबसे पहले तो सम संख्या क्या होती है ये पता होना चाहिए ना। तो देखिए सम संख्या क्या होती है, वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं उसी को हम लोग कहते हैं सम संख्या। तो फॉर एग्जांपल देखिए सम संख्या का क्या होगा, यहाँ पे हम आपको बगल में लिख देते हैं सम संख्या का एग्जांपल, इसी को इवन नंबर भी बोलते हैं। ये जो 2 से कट जाती है उसी को हम लोग क्या करते हैं सम संख्या। तो इसकी जो शुरुआत होती है वो 2 से होती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक। मतलब कि जो सम संख्या होती है 2 से स्टार्ट होती है और अनंत तक होती है। तो आपसे प्रश्न में बोला है 1 से लेकर 10 तक के सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले तो चुन लेंगे कि वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी बेटा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा। ठीक है, क्योंकि एक तो है नहीं, एक तो सम संख्या है नहीं, तो जो है एक को छोड़ देंगे, एक के आगे जो भी सम संख्या मिलेगी उसे ले लेंगे। ठीक है, और इसका हमको निकालना क्या है, समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य देखो होता क्या है, समांतर माध्य जो होता है वो होता है बेटा पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या। और मैथमेटिकली इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो समांतर माध्य बराबर समेशन एक्स बटे एन। समेशन एक्स मतलब पदों का योग और एन मतलब पदों की संख्या। ठीक है, तो देखो करना कुछ नहीं, जब भी समांतर माध्य पूछेगा तो इस फार्मूले को लिखेंगे और जहां की वैल्यू है उसको वहां पे रख देंगे। पदों को योग में सारे पद को प्लस के निशान के साथ लिख लेंगे। तो देखिए बोला है 1 से 10 तक, यानी आपका 1 को छोड़ देंगे, 2 से कहां तक लिख लेंगे 10 तक। तो लिखेंगे 2, 4, 6, 8 और 10 बटे में कितना है पदों की संख्या। गिन लीजिए बेटा कितने पद है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 पद है। ठीक है, तो चलिए अब लिखते हैं, इसको जोड़ते हैं। 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20, 10, 30, 30 बटे में 5, 5 1 का 5, 5 6 का 30। तो आपका आंसर क्या होगा, जो समांतर माध्य आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। देखिए कोई ऑप्शन सही दिख रहा है क्या, 6 है क्या, हाँ देखो बेटा ऑप्शन नंबर सी 6 है, यानी कि हमारा जो सही आंसर है वो 6 है। मतलब 1 से 10 तक के सम संख्याओं का जो समांतर माध्य होगा वो 6 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है बेटा, चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, फार्मूला रहने देते हैं क्योंकि इसी फार्मूले का फिर से काम है। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य 8 होगा। ये कथन जो है सत्य है, असत्य है, कह नहीं सकते या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या है, करना क्या है, हमको 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का हमको समांतर माध्य निकालना है। अगर 8 आ जाता है तो सत्य होगा, अगर उसके अलावा कुछ आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, जो भी स्टेटमेंट लिखा है वो आपका गलत साबित होगा। ठीक है, तो फिर से हमको क्या करना है, 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या क्या होती है बेटा, प्राकृतिक संख्या होती है जिसकी सहायता से हम दैनिक जीवन में गणना करने का कार्य करते हैं, उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसकी जो प्राकृतिक संख्या की जो शुरुआत होती है, प्राकृतिक संख्या की जो शुरुआत होती है वो 1 से होती है और आगे बढ़ती जाती है 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट कहाँ तक बेटा, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो आपका हमको क्या लिखना है, पहले 1 से लेकर 9 तक की गिनती को प्लस के निशान के साथ पदों का योग की जगह लिखना है और फिर पदों की संख्या जगह उसको गिन के लिख देना है कितने पद हैं। ठीक है, तो देखो बेटा लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, 9 तक भी बोला ना, 1 से 9 तक। ठीक है, बटे में देखो 1 से 9 तक की संख्या होगी तो 9 ही लोग होंगे, 9 ही पद होंगे, पर फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं गिन के 9 ही पद होंगे कि अधिक पद है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ही आ रहा है। ठीक है बेटा, तो 9 हम लोग नीचे लिखेंगे पदों की संख्या की जगह और हम लोग ऊपर वाले को जोड़ के 9 से भाग देंगे। तो 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15, 6, 21, 21, 7, 28, 28, 8, 36, 36, 9, 45। तो 45 बटे में क्या होगा 9, 9 1 का 9, 9 बचे 45। तो सही आंसर हमारा क्या होना चाहिए था 5। मतलब 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का जो समांतर माध्य है वो कितना आना चाहिए बेटा, 5 आना चाहिए, पर उत्तर में आपको 8 दिया है, इसलिए हमारा आंसर जो है सत्य है, कथन किया सत्य है। तो हमारा जो है ये 8 मतलब इनके स्टेटमेंट जो है 8 होगा, पर ऐसा है नहीं, आपका जो है सही समांतर माध्य क्या आएगा 5। तो यानी ये कथन जो है आपका असत्य है। तो इस तरह हमारा बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो इस तरह हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग चलते हैं। यदि 5, 10, 15, 8, 20, 35 और 40 का समांतर मान 21 हो तो r का मान होगा। तो देखो बेटा, इस तरह का प्रश्न करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फार्मूले पे लिखते हैं, क्योंकि जो फार्मूला आपने याद कर रखा है वो मान आपको पहले से उसका मान 21 दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा याद रखिएगा, हमेशा हमेशा आप लोग सबसे पहले फार्मूला को लिखेंगे। ठीक है, तो हम देखो लिखेंगे समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, फार्मूला लिखने के बाद जो दूसरा स्टेप हमारा होगा उसमें जहां का जो मान होगा उसके जगह वो मान हम लोग रख देंगे। देखो समांतर माध्य की वैल्यू बेटा कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 21, तो हम लोग यहाँ पे 21 लिखेंगे। फिर पदों का योग में हम लोग क्या करते हैं, सारे पदों को प्लस के निशान के साथ लिख लेते हैं। तो देखो पहला पद क्या है आपका 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर आपका r है, फिर 20 है, फिर 35 है, फिर आपका 40 है। ठीक है, बटे में क्या लिखते हैं बेटा, पदों की संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने पद हैं बेटा 7। ठीक है, हम लोगों ने बेटा मान लिख लिया। अब मान लिखने के बाद हम लोग करते क्या है, हम लोग सबसे पहले देखिए करेंगे क्या, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें उड़ा जाएगा। जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर आती है दूसरे साइड में तो उसका गुणा हो जाता है। 21 में 7 का गुणा कर देंगे, 7 1 का 7, 7 9 14, तो ये कितना हो गया 147। ठीक है, फिर उसके बाद सारे नंबर को एक साथ जोड़ देंगे और वेरिएबल एक ही है तो उसको भी प्लस के निशान के साथ लिख देंगे, नहीं तो वेरिएबल भी और होता है तो उसको एक साथ जोड़ते हैं। ठीक है, तो नंबर को जोड़ते हैं बेटा, 5, 10, 15, 15, 15, 30, 30, 20, 50, 50 और 35 आपका 85 हो जाएगा और 85 और 40 मिलके 125 हो जाएगा। ठीक है, तो 125 प्लस आपका r। ठीक है, अब देखो बेटा r का मान चाहिए ना, तो r को हम लोग यहीं स्टॉप बोलते हैं। 147 अपने तरफ है और इधर से बराबर के इधर हम लोग आएंगे 125 को, 125 प्लस के निशान के साथ है इसलिए क्या हो जाएगा -125, प्लस है तो -125, तो r बराबर जो है, अब देखो 147 में से 125 घटाओगे तो 7 में से 5 गया आपका 2 आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2 और 1 में 1 गया 0, यानी r की वैल्यू जो है आपकी यहाँ पे है 22। तो देखिए कोई ऑप्शन में 22 है क्या, हाँ डी, ऑप्शन नंबर डी 22 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फार्मूला लिखे रहने दीजिए क्योंकि फिर से इसी फार्मूले का यूज है। ठीक है, चलिए तो आपसे फिर से बोला है यदि x, x+2, x+4, x+6 तथा x+8 का समांतर मान 11 है तो आप x का मान होगा। ठीक है, यानी कि x का मान हमसे पूछा है। तो फिर से देखो हमने आपसे एक ही बात कर रखी है कि जब भी आपने लोगों ने जिस चीज़ का फार्मूला याद कर रखा है वह मान पहले से दे दे तो आपको सबसे पहले फार्मूला लिखना है। ठीक है, तो फार्मूला हमने पहले से लिखा हुआ था, इसको रफ इसीलिए नहीं किया क्योंकि फिर से इसकी जरूरत थी हमको। तो देखिए समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, वो लिखा हुआ है। फिर से हम क्या करेंगे, जो मान दिए हैं उस मान को हर जगह उसकी सही स्थान पे रख देंगे। तो देखो समांतर मान बेटा कितना दिया है आपको, 11 दिया, तो समांतर मान की जगह हम क्या लिख देंगे, 11 लिख देंगे बराबर। ठीक है, पदों की का योग लिखना है तो पदों के योग की जगह सारा पद पहले लिखेंगे फिर उसको जोड़ देंगे। ठीक, तो देखो लिखेंगे बेटा x, फिर x+2 कोष्टक लगाओ, चाहे प्लस है तो कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है, अगर माइनस होता तो हम कोष्टक लगा लेते हैं। फिर x+4, फिर x+6, ठीक है ये है। ठीक है, फिर क्या है x+8, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको क्या नीचे क्या लिखना है, पदों की संख्या। तो किन लोग पद कहाँ है, कितना है बेटा, यहाँ पे कोष्टक नहीं लगा तो इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम क्वेश्चन में ही गिन लेते हैं पदों की संख्या कितनी है। तो 1, 2 पद, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद और 5 पद। कितने पद हुए बेटा, 5 पद। ठीक है, तो 5 को हम नीचे लिख लेंगे। ठीक है, फिर से वही पुराना काम, फिर से इस 5 को हम कहाँ ले आएंगे, यहाँ ले आएंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा बेटा, गुणा हो जाएगा। 11 25 कितना हो जाएगा, 55। 55 बराबर सारे देखो अब वेरिएबल सारे यानी x वाले जितने टर्म है एक साथ जुड़ जाएंगे, सारे नंबर एक साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जोड़ लेते हैं। x यहाँ x x x x और x, कितने x हुए, 1 2 3 4 और 5 x। ठीक है बेटा, सारे x को जोड़ा तो कितना है 5x, और फिर सारे नंबर को प्लस के निशान के साथ जोड़ दो। देखो 2 4 6 6 6 12 12 8 20, तो नंबर को जोड़ने पे क्या आ गया 20। तो यहाँ तक कर लिया बेटा आपने। अब देखो आया है 55 बराबर 5x+20, इसके आगे देखो सॉल्व करेंगे तो देखो 55 को अपनी जगह रहने दो और क्या करो, नंबर को एक साइड इकट्ठा करते हैं। तो इस +20 को जब हम इधर लाएंगे तो +20 क्या हो जाएगा, -20। ठीक है, और बराबर क्या है 5x अपनी जगह पे है। तो 55 में से अब 20 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 35 बराबर 5x। तो x का मान चाहिए, x को स्टॉप बोलो, तो ये 5 देखो ऊपर है तो कहाँ आएगा नीचे, और क्या कर दोगे भाग दे दोगे, 5 7 35, तो x बराबर क्या आ गया बेटा 7 आ गया। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या होगा 7। तो देखो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, करेक्ट है जो है 7, यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की नंबर 7 में। ठीक है, देखो लिखा है 8 संख्याओं का माध्य 12 है, 9वीं संख्या अपठनीय है, यदि सभी 9 संख्याओं का माध्य 13 है तो अपठनीय संख्या होगी। ठीक है, अपठनीय संख्या मतलब बेटा जिसे पढ़ा नहीं गया है वही संख्या अपठनीय होगी। ठीक है, पहली बात। और यहाँ पे देखो एक बात और लिखी है, माध्य लिखा हुआ है ना, तो देखो याद रखना समांतर माध्य को हम लोग माध्य भी कहते हैं। ठीक है, माध्य भी कहते हैं, औसत मान भी कहते हैं और मध्यमान भी कहते हैं, मतलब इन सभी नामों में से किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को लगाने से पहले एक चीज सीखेंगे, वो क्या है, आपको पता है कि जो समांतर माध्य होता है वो होता है बेटा पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा जब भी, तो सबसे पहले हम पदों का योग निकालने की ओर फोकस करेंगे। ठीक है, मतलब सबसे पहले हम इस तरह के संख्या प्रश्न में पदों का योग निकालेंगे। तो देखो बेटा अगर पदों का योग का फार्मूला बनेगा तो ये चीज इधर रह जाएगी, तो आ जाएगा समांतर माध्य गुणे पदों की संख्या बराबर पदों का योग, यानी हम बना सकते हैं पदों का योग बराबर समांतर माध्य गुणे पदों की संख्या। ठीक है, संख्या। तो ये आपका एक और फार्मूला निकल के आया, याद करने की जरूरत नहीं है, आपका जो मूल फार्मूला है उसी से ये फार्मूला निकल जाएगा। तो देखो अब क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया है उसकी सहायता से हम लोग जो है पदों का योग निकालते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में क्या रखा है। तो देखो बोला है कि 8 संख्याओं का माध्य 12 है, तो हम लोग लिखेंगे 8 संख्याओं का योग,
और वो क्या होगा बेटा, समांतर माध्य गुणे गुणे पदों की संख्या, ये होगा ना। देखो समांतर माध्य की वैल्यू कितनी, समांतर माध्य को ये माध्य कहते हैं, 12 आपको दे रखा है, और पदों की संख्या कितने संख्याओं की बात हो रही है, 8 संख्या, तो 8 यहाँ लिख लेंगे, और 12 अट्ठे कितना होता है, 96। ठीक है, तो आपका 8 संख्याओं का जो योग आ गया वो कितना आ गया आपका 96। ठीक है, फिर देखिए क्या करेंगे, अब बोला है 9वीं संख्या अपठनीय है यदि सभी 9 संख्याओं का समांतर माध्य 13 है या माध्य 13 है। तो क्या करेंगे, 9वीं संख्या को पढ़ा नहीं गया है पर 9वीं संख्या को लेकर बता दिया गया है समांतर माध्य कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब 9 संख्याओं का योग भी निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 9 संख्याओं का योग, 9 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा बेटा, समांतर माध्य कितना दे रखा है, यानी माध्य कितना दे रखा है 13। ठीक है, गुणे में कितना हो जाएगा, पदों की संख्या कितनी है 9। ठीक है, और इन दोनों का आप मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे तो 13 9 कितना होता है बेटा 117 होता है। ठीक है, तो आपका देखो 8 संख्याओं का योग क्या होता है, आ गया आपका 96, और 9 संख्याओं का योग कितना आ गया 17। अब मुझे यही बताओ बेटा, अगर तुम 9 में से 1 घटाओगे तो कौन आएगा, 9 में से 8 घटाओगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो इधर घटाओगे तो 1 आएगा, और वो 1 कौन आएगा, जो 9वीं संख्या अपठनीय है वही आएगा, और जब इधर घटाया है तो इन दोनों को भी आपस में क्या कर देना, घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 9वीं अपठनीय संख्या जो होगी, जो संख्या होगी वो क्या होगा, इन दोनों को आपस में घटाओगे 9 में से 8 तो 1 ही होगा ना, वो कौन होगा 9वीं होगी, बराबर क्या होगा बेटा, मतलब कि जो 9 संख्याओं का योग हमने निकाला था उसमें से क्या कर देंगे हम 8 संख्याओं के योग को घटा देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 117 माइनस आपका 96, तो वो 7 में से 6 जाएगा, आ जाएगा 1, ये देखो 1 है, 9 बड़ा है आपका, तो इधर से 1 हासिल होगा तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 में से 9 गया 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 21। यानी कि जो 9वीं अपठनीय संख्या है उसका मान जो है आपका 21 होगा। तो देखो ऑप्शन में कहीं 21 है क्या बेटा, हाँ देखो आपका 21 ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक है 19 38 25 36 38 25 18 38 25 38 19। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो आप तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, पर थोड़ा सा सावधानी बरतते हैं हम लोग ताकि हम लोग का जो है गलत ना हो। ठीक है, तो जो है सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि बहुलक का मतलब समझते हैं क्या होता है। बहुलक क्या होता है, जो दिए गए जितने भी पद होते हैं उसमें सबसे अधिक जिसकी बारंबारता होती है या जो सबसे अधिक बार आया होता है उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं ना। तो बहुलक जो है उसको निकालने के तरीके आप यूज भी कर सकते हो, या बहुविकल्पी प्रश्न है, डायरेक्ट आप क्या करो गिन लो कि कौन संख्या कितनी बार आई है, जो सबसे अधिक बार आई होगी वही बहुलक हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले 19 देख लो, 19 से भी छोटा 18 है, तो सबसे पहले 18 देखो, 18 कितनी बार आया बेटा, 18 केवल एक बार आया है, एक बार है। फिर देखो 19 कितनी बार आया है, एक बार और 2 बार। ठीक है, फिर देखो 19 के बाद जो उससे बड़ी संख्या क्या है 25 है, 25 देखो बेटा एक बार 2 बार 3 बार, 3 बार आया है। फिर देखो 25 से बड़ी कौन है, 25 से बड़ी मुझे 36 दिख रही है, तो 36 देखो बेटा कितनी बार है, इधर देखो एक बार और केवल एक बार है। फिर देखो 38 का नंबर है, 38 कितनी बार आया है, एक बार 2 बार 3 बार और 4 बार। तो 38 देखो सबसे अधिक बार आया है, कितनी बार आया है 4 बार। मतलब कि बहुलक वही होता है जो दिए गए पदों में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, यानी वो सबसे अधिक बार आया हो उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। तो देखो 38 इन सभी पदों में 38 जो है उसकी बारंबारता सबसे अधिक है, यानी कि वो सबसे अधिक बार आया, तो इसलिए बहुलक इसका क्या होगा बेटा 38 होगा, क्योंकि वो कितनी बार आया है सबसे अधिक 4 बार। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा सही होगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है यदि आंकड़ों 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, x तथा 2 का बहुलक 7 हो तो x का मान होगा। हमेशा याद रखिएगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा आपको तो जो बहुलक का मान दिया रहेगा, ठीक है,
वही आपका आंसर हो जाता है, क्योंकि उसकी बारंबारता ही क्या होगी, सबसे अधिक बार होगी। और बहुलक 7 है, तो यानी कि देखोगे यहाँ तो यहाँ 5 3 बार आया है, 7 3 बार आया है, तो 7 ही सबसे अधिक बार होना चाहिए ना, बाकी सब तो और सब कम कम बार है। तो हमारा क्या है, आप हमेशा इस तरह के प्रश्नों में बिना सोचे समझे बहुलक जो दिया रहेगा उसी की बारंबारता सबसे अधिक बार होती है। यानी 7 आपका बहुलक है, तो 7 ही यक्स की जगह पे क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 7 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक नहीं पूछा है, बहुलक वर्ग पूछा है, क्या होगा। ठीक है, तो कोई नीचे आपको ऊपर आपको वर्ग अंतराल दिया है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, और उसकी बारंबारता 7 8 2 2 और 1 यार। तो बेटा हमेशा याद रखना आप लोग, जब भी आपका जो है क्या कहते हैं वर्ग अंतराल, आपका जो है जब भी आपसे बहुलक वर्ग पूछे या बहुलक पूछे, तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार होगी वही आपका बहुलक वर्ग या जो है आपका बहुलक होगा। दूसरी चीज हमेशा याद रखना है कि बारंबारता जो है क्या कहते हैं बहुलक नहीं होगा। जो बारंबारता के अलावा, बारंबारता तो हमें ये बताता है ना कि वो पद कितनी बार आया है। तो हमेशा जो चाहे समांतर माध्य निकालो, चाहे माध्यिका निकालो, चाहे बहुलक निकालो, हमेशा जो है पद ही ये तीनों चीजें होती हैं, ना कि बारंबारता में होती हैं। ठीक है, तो जो बारंबारता होगी वो आपको बताएगी कि आपका बहुलक क्या है या बहुलक वर्ग क्या है। ठीक है, तो देखो आपका जो है सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, किस बहुलक वर्ग की है, 3 से 5 देखो कितनी बार आया है, 8 बार। तो आपका जो है 8 बार कौन आया है, 3 से 5, तो 3 से 5 बहुलक वर्ग वही आपका जो है क्या कहते हैं होगा। ठीक है, तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा बेटा, 3 से 5, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब आपको चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। दी गई सारणी में 100 परिवारों की बच्चों की संख्या दी गई है, तब दिए गए आंकड़ों का बहुलक होगा। तो देखो बेटा, देखो ये परिवार, नीचे परिवारों की संख्या दी गई है और बच्चों की संख्या, देखो इन सबको जोड़ोगे तुम तो हमेशा क्या आ जाएगा, ये जो भी टोटल परिवारों की संख्या है वही आएगा। यानी बारंबारताओं का योग ही क्या होता है, पदों की संख्या होती है। तो याद रखना, जो बारंबारताओं का योग जिससे जो आ रहा है उससे दूसरा वाला जो है बच्चों की संख्या जो दिया है वही आपका जो है बहुलक में होगा। ठीक है, इस प्रश्न का मतलब क्या है, परिवार की संख्या 15 परिवार ऐसे हैं जिसके एक भी बच्चे नहीं है, 30 परिवार ऐसे हैं जिसके केवल एक बच्चे हैं, 25 परिवार ऐसे हैं जिसके 2 बच्चे हैं, 19 परिवार ऐसे हैं जिसके 3 बच्चे हैं, 8 परिवार ऐसे हैं जिसके 4 बच्चे हैं, 2 परिवार ऐसे हैं जिसके 5 बच्चे हैं, 1 परिवार ऐसे हैं जिसके 6 बच्चे हैं। तो मतलब कि सबसे अधिक परिवार कौन से हैं, तो देखो सबसे अधिक परिवार क्या है, 30 परिवार ऐसे हैं जिसके कितने बच्चे हैं, एक बच्चे हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो 1 होगा। ठीक है, आप तो देखिए 1 भी दिया है, 30 भी दिया है ना, कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है। तो इस तरह के प्रश्नों में हमेशा देखिएगा आप जो है जो यहाँ पे दिया है इसको देखिए, जोड़िए परिवारों की संख्या, यही यानी बारंबारता है। तो बारंबारता का अपोजिट जो भी दिया रहेगा वही क्या होगी, आपकी बहुलक होगी। तो आप देख लो इसमें सबसे अधिक बारंबारता कौन सी दिख रही है, 30, और 30 का जो है क्या कहते हैं यहाँ पे क्या दिया, बच्चों की संख्या क्या दिया, 1। तो यानी कि आपका जो है ऑप्शन नंबर सी क्या है, 1 है, 1 आपका जो है बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ग 35 माइनस 55 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। देखो आपसे बोला है वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए, इसमें और दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता था, वर्ग माप ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं वर्ग चिन्ह क्या होगा, फिर अगर मान लो वर्ग चिन्ह पूछ के वर्ग माप पूछता तो भी क्या हम बता देते। ठीक है, देखिए जो बेटा वर्ग चिन्ह होता है आपका वो होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2। ठीक, तो देखो उच्च सीमा बेटा कितना ही है, 55 है, और निम्न सीमा क्या है आपका 35 है। छोटा वाला निम्न सीमा, बड़ा वाला उच्च सीमा, बटे में 2। देखो 35 और 55 को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा, देखो 5 5 10, 5 3 8 है 9, 90 बटे 2, 2 1 का 2। ठीक है, फिर 2 से काटोगे 2 चौका 8 और 1 10 हुआ, 2 पंजे 10, यानी आपका 45। वर्ग चिन्ह आपका क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, पर अगर आपसे वर्ग माप पूछता तो आप क्या करते, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते, वही वर्ग माप होता है। यानी 55 में से 35 घटाते आता 20,
ठीक है। वर्ग मार्क पूछेगा तो 20 हो जाएगा, और वर्ग चिन्ह जैसा कि क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर क्या हो जाएगा 45। कैसे होगा आपको हमने बता दिया। हाँ ठीक है, हम समझते हैं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7, 4, 3, 6, 5 की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग कुछ स्टेप को फॉलो करते हैं। हालांकि बहुविकल्पी प्रश्न है तो हम लोग देखते मात्र आंसर को बता सकते हैं विथ इन सेकेंड में, पर हम लोग का जो क्या कहते हैं आना भी चाहिए, हम लोगों को करने आना भी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ऐसे हम लोग जो है क्या कहते हैं आरोही क्रम में लगाने के बाद ही तुरंत हम लोग आंसर टिक कर सकते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो दिए गए पद हैं उनको हम लोग आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो बेटा हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, आरोही क्रम में आपका पद को लिख लेंगे। देखो आरोही क्रम में जब पद को लिखोगे तो क्या होगा, सबसे पहले कौन सा है 3 है, फिर कौन सा है 4 है, फिर कौन सा है 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है। ठीक है, आपने लिख लिया। फिर इसके बाद आप पदों की संख्या लिखोगे, पदों की संख्या लिखोगे। ठीक है, गिन लोगे कि कितने पद हैं, तो गिनोगे तो क्या होगा 1 2 3 4 5। कितने पद हैं बेटा 5। ये जो 5 है मतलब कि ये जो पद हैं दिए गए नंबर्स हैं वो कितने लोग हैं, यानी कितने पद हैं, ये 5 है ना। तो अब देखते हैं ये पद क्या सम है या विषम। यदि पदों को गिनने पे 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, 11 आ जाए, तो ये पद जो होते हैं पदों की संख्या जो होती है विषम होती है। यही 2 पद हो, 4 पद हो, 6 पद हो, 8 पद हो, 12 पद हो, तो ये क्या होगी पदों की संख्या आपकी सम आएगी गिनने के बाद। ठीक है, तो विषम है, तो विषम है तो आपका क्या है फार्मूला जो लिखा लेंगे हम लोग माध्यिका। देखो बेटा माध्यिका को हम लोग माध्यक भी बोलते हैं ना। माध्यिका बराबर जो होगा वो होगा n + 1/2 वां पद। ठीक है, मां पद। ठीक है, तो देखो n की वैल्यू कितनी है बेटा 5 है, प्लस 1/2 वां पद। ठीक है, वां पद। ठीक है, तो देखो 5 1 6, 6/2 वां पद, 6/2 वां पद। ठीक है, अब देखो 2 1 का 2 2 3 6, तो क्या है 3वां पद। आपसे पूछता कौन सा पद होगा तो आप बताते हैं 3वां पद। पर पूछा है बहुलक क्या होगा, सॉरी पर पूछा आपसे माध्यिका क्या है, तो माध्यिका हमेशा जो दिए गए पद होते हैं हमने आपको बता रखा है समांतर माध्य पूछे, माध्यिका पूछे और या बहुलक, तो दिए गए पद ही उनमें से जो है माध्यिका समांतर माध्य और बहुलक होते हैं। ठीक है, तो 3वां पद अगर आंसर में वहां पद करके पूछा होता तो हम लोग 3वां पद पे जाते, पर 3वां पद कौन सा है आप देख लो। आरोही क्रम में लगाने के बाद तीसरे नंबर कौन आ रहा है 1 2 3 यानी 5। बहुलक क्या हो गया बेटा हमारा, सॉरी माध्यिका हमारा क्या होगा 5 हो गया। ठीक है, देखो सही ऑप्शन 5 है क्या कोई, हाँ देखो सी ऑप्शन है 5, यानी हमारा माध्यिका 5 हो गया। पर आप बहुविकल्पी प्रश्न है तो इतना टाइम नहीं देंगे क्वेश्चन पे, आप देखते मान टिक कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहला काम तो आपको करना ही पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करो आरोही क्रम में लगा लो, हमने आरोही क्रम में लगा दिया बेटा। अब क्या करो देखो पद की संख्या गिन लो पहले, 1 2 3 4 5, 5 लोग है ना, तो 5 लोगों को हम माध्यिका हमेशा वो होता है कि ऐसा नंबर जिसके दोनों ओर समान लोग बचे, मतलब कि इस ओर भी उतने ही लोग बचे उस ओर भी। तो आप क्या करो बीच का देख लो कौन सा है। ठीक है, तो आपको देखो बीच में इन दोनों ये 5 के बाद इधर भी 2 लोग हैं इधर भी, यानी माध्यिका क्या हुई 5 होगी। पर आपको जो है बीच में छाटने, जैसे 5 लोग हैं तो आसानी से देख लिया। अब यही संख्या अगर मान लो 13 लोग हो जाए, 15 हो जाए, 17 हो जाए, तो आपको देखने में दिक्कत होगी। तो आप याद करना जितने भी लोग होंगे गिन लो, उसमें 1 जोड़ के आधा कर दो। तो कितने लोग हैं बेटा 5 है, 1 जोड़ा 6, उसका आधा किया क्या 3, यानी 3वें नंबर पे जो आएगा, तीसरे नंबर पे जो आएगा वही हमारा माध्यिका हो जाएगा। आई बात समझ में। तो आप ये शॉर्टकट कुछ करना नहीं है, ये सब फार्मूले की जरूरत नहीं होगी अगर बहुविकल्पी प्रश्न है। बस करना क्या है आपको, पहले आरोही क्रम में लगा के पदों की संख्या गिन लो। अगर पदों की संख्या गिनने पे विषम आ जाए तो उसमें 1 बढ़ा के आधा कर देना, और वही पद वही फिर देख लो। जैसे यहाँ पे 5 था तो 5 को 1 बढ़ाया 6 हुआ, 6 का आधा किया 3 हुआ, फिर गिन लो तीसरे नंबर पर कौन सा 1 2 3 कौन 5। यही आपका आंसर है। आई बात समझ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 बोल क्या रहा है आपसे, कह रहा है कि आंकड़ों 2, 12, 0, 9, 5, 15, 7, 4 की माध्यिका होगी। तो जब भी माध्यिका पूछेगा सबसे पहला स्टेप हमको क्या करना है बेटा, आंकड़ों को या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो हम आरोही क्रम में सबसे पहले लिखने जा रहे हैं आंकड़ों को आरोही क्रम में। तो देखो आरोही क्रम में जब लिखोगे तो सबसे पहले किसका नंबर है 0, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 7, फिर आपका 12, नहीं 7 के बाद कौन आ रहा है 9 आ रहा है, फिर आपका 12 आ रहा है, फिर आपका 15 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने आरोही क्रम में लिख लिया। अब हम लोग लिखेंगे
पदों की संख्या, पदों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, n। पदों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, n। ठीक है, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने पद है बेटा, 8 है। अच्छा, गिनने पे क्या है, पद 8 है। पदों की संख्या कितनी है बेटा, 8 है। यानी ये क्या है, 8 क्या होते हैं, सम संख्या होती है। सम संख्या होती है तो फार्मूला अलग होता है, विषम संख्या होती है तो फार्मूला अलग होता है। तो सम संख्या के लिए फार्मूला क्या है, सम संख्या के लिए फार्मूला क्या है, माध्यिका का। देखो माध्यिका बराबर जो होता है, ये होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे में 2। ये आपका माध्यिका का फार्मूला होता है। तो देखो n की जगह हम बेटा क्या लिखेंगे, 8/2 वां पद प्लस 8/2 प्लस 1वां पद, ठीक है बेटा, बटे में 2। तो देखो 2 चौका 8, 2 1 2, 2 चौका 8, तो क्या हो जाएगा, 4वां पद प्लस 4 1 5वां पद बटे में 2। तो देखो बेटा, अब देखो चौथे नंबर पे कौन आया, 1 2 3 4 5 आ गया है। ये चौथे नंबर पे 5 आया, और आपका पांचवें नंबर पे 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे 7 आया। तो यहाँ पे 7 लिख देंगे बटे में 2। तो क्या हो जाएगा आपका, 5 7 5 12 बटे में 2, 2 चक्का 12, ठीक है, यानी 6 बार मिले। तो आंसर क्या होगा, 6। यानी आपकी माध्यिका क्या हो जाएगी, 6। तो देखो ऑप्शन में कहीं 6 दिया है क्या, हाँ बेटा, ऑप्शन नंबर बी आपका 6 करेक्ट है। तो यानी कि अगर आपका जो है क्या कहते हैं, विषम पदों की संख्या होगी, यानी कि पदों को गिनने के बाद विषम आ जाए तो आपको n+1/2वां पद लगाएंगे। यदि सम आ जाए तो n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे में 2 लगा के हम लोग माध्यिका आराम से निकाल देंगे। ठीक है, तो चलो इस पे हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है क्या, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, संख्याओं 3, 5, 7, x, x+2, 15, 17 तथा 21 को बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। यदि माध्यक 12 है तब x का मान 11 है। आपसे x का मान ज्ञात करने के लिए भी बोल सकता था, और यहाँ पे x का मान 11 दे रखा है, और बोला ये सत्य है कि असत्य है, कि कह नहीं सकते या इनमें से कोई नहीं। तो देखो दो तरह से प्रश्न आएंगे, x का मान भी पूछ सकता है, या x का मान दे दे और वो पूछ ले कि क्या x का मान यही आएगा जो हम दे रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा, और x का मान अगर वही आ जाता है, 11 ही आ जाएगा, तो आपका जो है जो दिया है वही आ जाएगा, तो ऑप्शन सत्य हो जाएगा, नहीं तो असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो देखो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे अच्छी बात इसमें क्या किया है, पहले ही बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, यानी छोटे से बड़े क्रम में लिखा है। तो पहला स्टेप आपका कर रखा है, मतलब आरोही क्रम में पहले से ही ये दे रखा है। ठीक है, तो अब हम क्या है, सेकंड डायरेक्ट सेकंड नंबर से करें। तो देखो सेकंड क्या है, पदों की संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, पदों की संख्या। आरोही क्रम में दिया ही है तो पदों की संख्या लिख लो। पदों की संख्या गिन लो बेटा, क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। पदों की संख्या क्या है, 8 है। तो 8 है, क्या है बेटा, सम है। ठीक है, तो सम वाला फार्मूला लगा लेंगे, सम वाला फार्मूला लगाइए। चलिए, तो देखिए माध्यिका या माध्यक क्या होता है, माध्यक क्या होता है बेटा, माध्यिका को ही माध्यक कहते हैं। ये क्या होता है, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है, बटे में 2। और एक बात हमने और बता रखा था कि जब भी जिस चीज का फार्मूला याद कर रखा है, अगर वो मान पहले से, देखिए माध्यक इसका पहले से ही 12 दे रखा है ना, तो हमको सबसे पहले क्या लिख लेना चाहिए, फार्मूला लिख लेना चाहिए। तो फार्मूला हमने लिख लिया, अब सबके जगह पे सबका मान हम लोग रखते हैं। तो देखो बेटा, माध्यक की वैल्यू कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, और इधर देखो n/2वां पद, n की वैल्यू 8, तो 8/2वां पद, ठीक है, प्लस फिर 8/2 प्लस 1वां पद बटे में क्या है बेटा, 2। तो देखो ये 2 नीचे तो यहाँ आएगा ना, पहले कर चुके हैं हम लोग ऐसा। तो 12 दूना 24, ठीक है। अब देखो इसे काटेंगे तो 2 चौका 8, 2 चौका 8, तो क्या जाएगा बेटा, 4वां पद प्लस 4 1 5वां पद बटे में क्या है बेटा, 2। देखो 24, देखो 4वां पद कौन सा है, यहाँ से देख लेते हैं, वहां नहीं लिखे क्योंकि ऑलरेडी पहले से बढ़ते क्रम में दिया था। देखो 1 2 3 4, 4वां पद क्या है, ये है, और 5वां पद क्या है बेटा, 1 2 3 4 5, ये है। तो क्या होगा, चौथे की जगह x लिख देंगे और 5वें की जगह x+2 लिख देंगे। तो क्या है बेटा, x है, और 5वां पद क्या है आपका x+2 है। ठीक है, तो देखो
24 बराबर यक्स को एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है, तो 2x हो जाएगा +2। अब नंबर को इधर लाएंगे जो सिंक्यूबल नंबर है, वेरिएबल वाले को छोड़ के, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 24 माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा -2 बराबर 2x। तो 24 में से 2 घटा बेटा 22 बराबर 2x। तो x बराबर क्या जाएगा 22/2, 11 बार में कट जाएगा। x बराबर क्या जाएगा बेटा 11 आएगा, ठीक है। तो देखो 11 x कहा है कि x का मान 11 है, तो ये बात क्या है, देखो हल करने पे भी क्या आ गया 11 आ गया ना, तो यानी ये बात क्या है बेटा सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ये जो है प्लस है। तो आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें।